नमस्कार साथियों। आज हम अर्थमेटिक गणित का सबसे आसान चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई नाम है। और ये देखिए, इस प्रकार चैप्टर है कि इसमें सबसे ज़्यादा समय बचता है। प्रतिशत के बाद में अगर कोई चैप्टर समय बचाने वाला है तो हमारे पास कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसके प्रश्न हर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ जाते हैं, जो हमारा प्रॉपर समय बचाते हैं। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या? चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा होता है कि ब्याज पर ब्याज कितना होगा। देखिए, साधारण ब्याज में होता केवल कि मूलधन पर ब्याज लगता है, कितने भी साल हो। चक्रवृद्धि ब्याज में तो एक साल में कितना कंप्लीट हो गया, उसके बाद मिश्रधन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज को मिलाकर उस पर ब्याज लगता है। अगले साल फिर से मिश्रधन नया, यानी कि ब्याज पर ब्याज मिला के उसको मिश्रधन बना तो उस पर ब्याज लगता है। और उसमें फाइनल लास्ट में निकालता है, ब्याज पर ब्याज निकाल कर उसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल जाता है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में होता है 2% दे रखे होते हैं, चाहे हमें एक्स दे रखा हो, चाहे 2 बार, या फिर एक्स प्रतिशत और वाई प्रतिशत दे रखा हो। यानी कि पहले साल ब्याज एक्स प्रतिशत, दूसरे साल भी एक्स प्रतिशत ब्याज है, तो 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज या फिर मिश्रधन ब्याज कीजिए। या फिर इसमें दूसरी टाइप का प्रश्न पूछ जाते हैं कि पहले साल का ब्याज अलग है, दूसरे साल का ब्याज अलग है, और उसको मिला के हमें पूछा जाता है कि 2 वर्ष के बाद में अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा या कितना मिश्रधन मिलेगा। अब देखिए, हमने प्रतिशत में पढ़ रखा है कि एक्स दे रखा है, एक्स वाई प्रतिशत दे रखा है उसमें, यानी कि मतलब किसी वस्तु पर एक बार छूट दी उसके बाद और छूट दे रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमने पूछे, जिसको क्रमागत छूट के प्रश्न पूछ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाए प्रश्न कि किसी वस्तु का क्रम मूल्य हमारे पास 1000 रुपए है, इस पे 10% और 10% की छूट दी जाती है। 10% और 10% की छूट दी जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इस प्रकार के प्रश्न हम करते थे, पहले इसका 10% निकाल लिया। 10% कैसा आता है, पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, यानी कि कितना आ गया, 100 आ गया। आप देखिए, 100 छूट दे रहे हैं, यानी कि पहले छूट मिल रही है हमें 100 रुपए की, यानी 900 मिल रही है, और 900 पे फिर से हमें 10% की छूट मिल रही है। तो देखिए, 900 का 10% होता है 90, यानी 900 रुपए पे हमें 90 रुपए की छूट मिल रही है। तो इसमें से 90 बाहर निकाल लीजिए, तो यानी कि 1000 रुपए की वस्तु में 10% और 10% छूट के बाद में कितनी मिल रही है, 810 रुपए मिल रही है। ऐसा ही चक्रवृद्धि ब्याज में, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या, यहाँ पे जो घटा हो वहां पे क्या होगी, बढ़ जाएगी। बस इतना सा ही चेंज है। अब देखिए, हम इसको 10% और 10% मिला के कॉमन छूट 20% हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप इसी पर्सन में समझ लीजिए। अगर इसी 1000 रुपए पर 20% के हमें छूट मिलती तो हमारे पास कितना होता भाई। देखिए, 1000 का 10% 100 हो गया, तो यानी कि 20% कितना हो गया, 200। तो यानी इस पे छूट कितनी मिलती है, हमें 200 छूट मिलती। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता है हमारा, 800। जबकि हमारे पास कितना आ रहा है, 810 आ रहा है। यही डिफरेंस है क्रमागत छूट में। अब देखिए, क्रमागत छूट हम कैसे निकालते थे कि हम ऐसा करते हुए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100, इस प्रकार हम इसको हल करके क्रमागत छूट का मान ज्ञात कर लेते। देखिए, पहले x का मान कितना हमारे पास 10 है, फिर से y का मान भी हमारे पास 10 है, माइनस एक्स यानी 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 बट्टा 100। 0 से 0 कट गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 माइनस 1, यानी कि 19। अब देखिए, 1000 रुपए पे 19% छूट हमारे पास कितनी आएगी, 810 आएगी। 19% छूट यानी 10% और 10% का क्रमागत बट्टा। अब देखिए, डिस्काउंट वाले बेसिक पढ़ने के बाद हम करें चक्रवृद्धि ब्याज, और दोनों में क्या समानता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे पास मान लीजिए कि मूलधन हमारे पास कितना है, 100 रुपए, और इसको आर मतलब 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया। दर की हमारी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया, और कितने वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष के लिए दिया। हमें पूछा भी इसका अमाउंट कितना होगा, यानी कि मिश्रधन कितना होगा और सीआई कितना होगा। ये हमारा प्रश्न है। अब देखिए, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास 100 रुपए है। एक तो हमारे पास सूत्र है कि P1 प्लस आर बट्टा 100 घात हमारे पास समय। ये हमारा किसका सूत्र होता है, अमाउंट का होता है। हम इसको ऐसा नहीं करके दूसरे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे करेंगे कि हमारे पास दर कितनी है, दर बराबर 10%। अब देखिए, हम 10% को ऐसा लिख सकते हैं 1/10। 10% का भिन्न रूप कितना होता है, 1/10,
यानी कि क्या हुआ, हमारे पास 10 रुपए पर 1 रुपए की वर्दी आई। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ, पहले 10 रुपए था, इस पे 1 रुपए ब्याज मिल गया, यानी 10 रुपए पे 1 रुपए की वर्दी। इसी प्रकार वापस इसमें हुआ 10 रुपए पर 1 रुपए की वर्दी, यानी कि देखिए इसको गुणा कर लीजिए, यहाँ पे भी गुणा कर लीजिए। पहले हमारे पास कितना रुपए था, 100 रुपए था, अब यहाँ पे बढ़िया कितना हो गया, 121 रुपए हो गया। अब और बीच का अंतर हमारे पास आया 21, ये हमारे पास क्या है, सीआई है। हमारे पास सीआई का मान कितना आ गया, 21% आ गया, और 100 रुपए हमारा मूलधन था, वही 100 रुपए आ गया, और यहाँ पे 121 रुपए क्या आ गया, इसका मिश्रधन आ गया। अब हम इसको ऐसे तरीके से नहीं करें, हम दूसरे तरीके से करने का प्रयास करें, कि मतलब इस वाले सूत्र से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल वर्दी आ जाएगी। यहाँ पे माइनस करने पर हमारे पास आता है भाई कुल छूट कितनी मिली, 2 बार प्रतिशत को छूट मिलने के बाद डिस्काउंट में, और यहाँ पे प्लस करने के बाद हमारे पास कुल वर्दी आ जाएगी। चाहे ऐसा सवाल हमारे पास प्रतिशत में आ जाए भी, किसी नगर की जनसंख्या वर्तमान समय में इतनी है और इतने प्रतिशत दर से लगातार बढ़ रही है, x प्रतिशत और y प्रतिशत, चाहे दोनों समान भी हो, तो उसमें कुल वर्दी कितनी ज्ञात करनी है, तो उसको ऐसे कर सकते हैं। और वही सूत्र हम किसमें काम ले रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में काम ले रहे। देखिए 21% आता है नहीं आता, हमारे पास x का मान हमारे पास 10 है, प्लस y का मान भी 10 है, प्लस 10 इंटू 10 बट्टा 100, ये 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 20 प्लस 1, यानी कि हमारे पास कितनी दर आ गई, 21% दर आ गई। हम उसको ऐसे याद करें, अब 100 का 21% निकालेंगे, हमारे पास 21 आएगा, और मिश्रधन 100 प्लस 21 यानी कि 121। इस तरीके से भी करो तो भी हमारा सही है। ये हमारे किससे हो गए, कम मतलब डिस्काउंट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया, या फिर इस वाले तरीके से करो तो भी अच्छा है। तीसरा तरीका हमारे पास होता है फॉर्मूला अगर करो तो भी सही है। और लास्ट में हम एक और फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम इस प्रकार कि हमारे पास पहला साल हो गया, ये हमारे पास हो गया दूसरा साल, पहला साल और दूसरा साल। और एक बात हमें इससे पहले ध्यान रखनी है, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और एक साल का साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आप देखिए कैसे करेंगे, पहले साल का ब्याज कितना आया भाई, देखिए 100 का 10%, कितना है भाई, 100 का 10%, 100 का 10% यानी हमारे पास कितना होता है भाई, 10 होता है। अब देखिए अगले साल भी कम से कम 100 रुपए पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज की जैसे हर साल वो तो लगता ही लगता है, तो यानी कि यहाँ पे भी 10 आ गए। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या, ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसी रेट में। तो देखिए सेकंड डेट से पहले कोई चक्रवृद्धि ब्याज आया कि हमारे पास, हाँ आया भी, प्रथम पहला साल का ब्याज आया। अब देखिए 10% का 10%, सॉरी 10 का 10%, 10 का 10% यानी पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाओ, तो ये हमारे पास यानी कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए तीनों को जोड़ दो, हमारे पास कितना आ गया, 21, ये क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया। हम इसको सीधा ही ज्ञात कर सकते, इस प्रकार ज्ञात करो तो भी 21 आ रहा, इस प्रकार करो तो भी 21 आ रहा। तीसरा तरीका ये हो गया और चौथा तरीका ये हो गया। हम किसी भी तरीके से करें इस पर्सन का आंसर हमेशा कितना आएगा, 21 ही आएगा। अब देखिए, अब 21 से हमें याद रखना है, ये वाली 21, इसको एक और तरीके से हम करने का प्रयास करेंगे। 21 से हमें ध्यान रखना है 2:1। 21 से हमें क्या ध्यान रखना है, 2:1। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ 2:1 का, ये हो गया पहले साल, इसको करना है दूसरे बार। हमें निकालना सीधा 100 का कितना, 10%, 100 का 10% यानी 10 आया, 10 का 10% यानी कितना आया, 1 आया। अब देखिए इनको आपस में गुणा करना है, 2 × 10, और इनको आपस में गुणा करना, 2 × 10 हमारे पास कितना हो गया, 21, प्लस 2 × 10 कितना हो गया, 20 हो गया, और एक हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी कि कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। हम इस अनुपातों की सहायता से भी करने का प्रयास करेंगे। हम पहले क्वेश्चन करने से पहले ये सीख ले कि अनुपात किस प्रकार आते हैं। अनुपातों को ज्ञात करना सीखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आप देखिए हम अनुपातों को कैसे ज्ञात करेंगे वो हमें सीखना है। इसका पहला तरीका तो हो गया भी हमारे पास
जब लिख दे फर्स्ट ईयर, यहाँ पे हमारा हो गया सेकेंड ईयर यानी 2 वर्ष का। यहाँ पे 3 वर्ष के लिए क्या अनुपात आएगा, 4 वर्ष के लिए हमारे पास क्या अनुपात आएगा, और 5 वर्ष के लिए हमारे पास क्या अनुपात आएगा। इस प्रकार हम आगे भी बहुत सारे अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कैसे करना। 1 साल का अनुपात क्या आएगा, सीधा एक ही आएगा, यानी कि जो मूलधन दे रखा है उस पर कितनी दर आ रही है सीधे उसको लिखना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, और वही चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। और देखिए सब किसमें काम है, केवल चक्रवर्ती ब्याज में काम आएंगे। अब देखिए हमें कैसे करना, एक को आगे बढ़ाना, कितना लिखना है 2, और पीछे अनुपात में वही रखना, कितना हो गया 2:1 हो गया। अब देखिए 2 वर्ष का अनुपात हो गया 2:1। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे 3 वर्ष के लिए क्या अनुपात आता है। 3 वर्ष के लिए वही 2 के बाद हमारे पास कितना आता है भाई, 3 आता है। अनुपात लगाना, 2 और 1 को जोड़ना, 2 और 1 हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। अनुपात 1 का वापस 1 हमें लिखना, क्या लिखा हमने, वापस देखना, 2 में 1 वृद्धि करनी, हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। फिर हमने 2 और 3 को जोड़ा, 2 और 3 को जोड़ने पर हमारे पास कितना है, फिर 3 आया, और 1 का 1 हमने लिख दिया। वापस हुए 1 2 3 हमारे पास आ गया 4। अगर 4 वर्ष का प्रश्न है तो हमारा बहुत रेयर चांस है 4 वर्ष का प्रश्न है, हमारे पास मैक्सिमम 3 साल का ही प्रश्न आता है। आप देखिए ये हमारे पास 4 हो गया। अगला अनुपात होगा 3 + 3 हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। 3 + 3 हमारे पास कितना हो गया, 6, और 3 + 1 वापस कितना हो गया, 4 हो गया। अनुपात 1। अगर 4 साल के लिए आ जाए तो इसको ऐसे करना है 4:6:4:1। अब देखिए अगर 5 साल का आ जाए, बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें याद रखना है कैसे आएगा। 4 के बाद लिख दीजिए 5, अनुपात का अनुपात। अब देखिए 4 + 6 कितना हो गया, हमारे पास 10 हो गया। अनुपात 6 + 4 वापस कितना हो गया, 10 हो गया। अनुपात का अनुपात 4 + 1 हमारे पास कितना हो गया, 5। अनुपात और 1। इस प्रकार हम कितने भी वर्ष के लिए ये अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। हम आगे इन अनुपातों के बारे में सीखेंगे, अनुपात कैसे काम आता है, इनको कहाँ काम लेना है, उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हमें सीखना अनुपात आया कैसे, एक बार वापस देख लीजिए। पहले हमें लिख देना केवल 1, क्योंकि पहले साल का तो वही होता है, मूलधन पर सीधा चक्रवर्ती ब्याज, मतलब दर कितनी देर की है, सीधा हमारा आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। अगले साल के लिए हमें लिखना है 1 के बाद लिखना है 2, और पीछे अनुपात 1 हमें लगाना ही लगाना है। 2 के बाद क्या लिखना है, 1 हो गया। 3 वर्ष के लिए 2 के बाद हमें लिखना है 3, बीच वाली संख्या कहाँ से आई, 2 + 1 हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। 1 का 1 हो गया। इसी प्रकार आगे 3 का हमारे पास हो गया 4, 3 + 3 हमारे पास हो गया 6, 3 + 1 हमारे पास हो गया 4, और 1 का 1 हो गया। देखिए हमने इनको जोड़ा, 3 + इनको मैं तीर बना के आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए 4 के बाद हमें लिखना है 5। अब देखिए 6 और 4 हमारे पास कितने हो गए, 10। वापस 6 और 4 हमारे पास कितने हो गए, 10। 4 और 5 हमारे पास हो गए 1, और वापस बच गया 1। अब याद रखना इन्हीं अनुपातों को हम त्रिकोणमिति में भी काम लेंगे, अलजेब्रा बीजगणित में हम काम लेंगे। उनमें इसकी सहायता से किस प्रकार फॉर्मूले बनते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप देखिए हमारे पास एक तरीका तो ये हो गया 2:1 निकालने का, 3:3:1 निकालने का, 4:6:4:1 निकालने का, या फिर इसको याद रखना 46:41। इसको भी आएगा नहीं वैसे, लेकिन हमें यहाँ तक तो कम से कम याद रखना ही है। अब देखिए हमको याद रखने का तरीका होता है हमारे पास, देखिए 2 तरीके बता दो आपको। एक और हमारे पास क्या होता है 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब, और 11 की घात 4, ये हमारे पास होता है। अब देखिए 11 का तो 11 की घात 1 क्या लिखना, हमें केवल 1 लिखना, तो पीछे वाली संख्या हमारे पास क्या होती है, अनुपात होती है, हमारे पास 1 आ गया। अब देखिए 11 का स्क्वायर हमारे पास होता है 121, ये वाला 1 हमें लिखना नहीं होता है, पीछे बच गया 2:1। आगे जाइए 11 का क्यूब होता है
1331 होता है। 11 का क्यूब हमारे पास कितना होता है? 1331 होता है। तो यानी इस एक को तो हमें काम लेना नहीं है, तो पीछे बच गया 3:3:1। इस प्रकार भी हम इसको याद रख सकते हैं। केवल क्या ध्यान रखना अभी, 11 का स्कोर और 11 का क्यूब। देखिए 11 का स्कोर क्या हो गया? 121। 121 को हटा दो, 2:1। 11 क्यूब 1331, इसको हटा दिया, हमारे पास क्या बच गया? 3:3:1 बच गया। इसी प्रकार ये आ गया हमारे पास 11 की घात 4 का फॉर्मूला। 11 की घात 4 देख लिया, हम यहाँ से भी निकाल ले, 1 4 6 4। ये हमारे पास क्या आता है? 11 की घात 4 आता है। 11 की घात 4 में आगे वाला 1 हटा दो, पीछे हमारे पास अनुपात बन गया 4:6:4:1। हमें इसको इस प्रकार याद रखना है। सबसे आसान तरीका तो हमें वही है कि 11 का स्कोर ध्यान रख लो। 11 का स्कोर हमारे पास क्या होता है? 121 यानी कि 2:1। 11 का क्यूब 1331 यानी कि 3:3:1। 11 की 4 कितनी होती है हमारे पास? 14,641 यानी 4:6:4:1। और 11 की घात 5 कितनी होती है? यहाँ पे 1 लगा दो, ये आ जाता है हमारे पास 11 की घात 5 का मान। हमें इस प्रकार में याद रखना ये फॉर्मूले, इनको बेसिक। अब इसका एक लास्ट और तरीका बचता है, तो सबसे बकवास, मतलब इन सबसे बकवास है। क्या होता है भाई? देखिए 100 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI कितना? अभी हमने ज्ञात किया कितना है हमारे पास? 21 आया, तो इसको लिख दिया 2:1। इसी प्रकार अगला होता है 1000 का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो वो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आता 331 आता है। तो 3:3:1। इसको इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। आई बात समझ में? हमें रेशियो याद रखना है। इन रेशियो की सहायता से हम प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न इस रूप में आ जाए, चाहे ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग आए या फिर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। प्रतिशत के अकॉर्डिंग कैसे आएगा कि कोई वस्तु है, मतलब उसकी कीमत पहले वर्ष में इतनी वृद्धि होगी, दूसरे वर्ष में इतनी वृद्धि होगी, तीसरे वर्ष में इतनी वृद्धि और चौथे वर्ष में इतनी वृद्धि हो गई, तो कुल 4 वर्ष के बाद में वृद्धि कितनी हुई। या फिर CI में ऐसा आ जाए कि कोई धन उधार लिया गया, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तीसरे वर्ष का इतना है और चौथे वर्ष का इतना है, तो कुल दर कितना या फिर कुल कितनी वृद्धि होगी, मतलब इसमें मूलधन में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए इसको करने के हमारे पास तरीके क्या होता है। पहला हम इसको करेंगे भिन्न में चेंज। हम जानते हैं कि 11 से 1/9 का भिन्न रूप हमारे पास होता है 1/9 होता है। इसी प्रकार 12 से 1/2 का भिन्न रूप हमारे पास होता है 1/8 और 1 से 1/11 इसका भिन्न रूप हमारे पास क्या हो गया? 1/11 हो गया। और वापस 10% का भिन्न रूप हमारे पास क्या होता है? 10। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? 9 पे 1 की वृद्धि, 8 पे 1 की वृद्धि, 11 पे 1 की वृद्धि और 10 पे 1 की वृद्धि। तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले 9 था, 9 पे 1 वृद्धि होगी यानी कितना हो गया? 10 हो गया। 8 था, 8 पे 1 की वृद्धि यानी 9 हो गया। 11 था, 11 पे 1 की वृद्धि यानी 12 हो गया। 10 था, 10 पे 1 की वृद्धि यानी कि 11 हो गया। अब देखिए इसको करेंगे कैसे? हम इसको इस साइड से ये वाली वैल्यू काट सकते हैं। यहाँ पर हम नहीं काट सकते, 8 से 10 काट दिया, 10 से 12 काट दिया। हम इसको इस साइड नहीं काटेंगे, केवल क्रॉस में काट देंगे। 10 से 10 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया भाई? 8 और 12। ये काट दो 4 के पार्ट से, 2 बार और 3 बार कट गया। यानी कि पहले 2 कीमत थी, अब कितनी हो गई? 3 हो गई। तो देखिए वृद्धि कितनी हुई भी? 2 पे 1 की वृद्धि, तो 1/2 इंटू 100। तो हमारे पास देखिए वृद्धि कितनी आ गई? 50% की वृद्धि आ गई। कुल वृद्धि कितनी होगी यहाँ पे? 50%। अब देखिए हमने यहाँ पे काटा, ये सही है नहीं है। अगर हम काटते नहीं तो हम कैसे करते भाई? मान लीजिए कि हमारे पास धन कितना था? x था। x पे कितनी वृद्धि हुई? 11 से 1/9% की वृद्धि हुई। तो हमने सीखा प्रतिशत में कि 9 पे 1 की वृद्धि यानी कि 10/9 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी 8 पे 1 की वृद्धि यानी 9/8 हो गया। आगे 11 पे 1 की वृद्धि यानी 12/11 हो गया। और आगे
10 पे 1 की वर्दी यानी कि 11/10 होगी। यहाँ पे भी काट लीजिए, वही वैल्यू आ रही, देखिए 11 से 11 कट गया, 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे कितने आगे भी 3 आ गई। इस प्रकार हम ऐसा करके काटे या फिर ऐसा कर काटे, दोनों हमारे क्या आसान है, दोनों तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का अगला प्रश्न है इस प्रकार, हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना और सीआई भी ज्ञात करना, किसमें जिसमें 10% दे रखी है, दर दे रखी है, समय 2 वर्ष और मिश्र धन, ए मतलब क्या हो गया अमाउंट, मिश्र धन 2420 रुपए हो गया। अब देखिए हमें ध्यान रखना, जब तक 6 माह या फिर 3 माह नहीं दे रखी आई, हमें दर को वार्षिक ही मानना है। अब देखिए हम इसको कितने तरीके से कर पा रहे हैं। पहला तरीका हो गया सबसे आसान, जो मुझे लगता है कि हम इसको ऐसे कर दे, 10% का मतलब, 10% का मतलब हमारे पास हो गया 1/10। 10% का मतलब हमारे पास क्या हो गया 1/10, यानी पहले 10 था, 1 की वर्दी होगी 11 हो गया, 10 था 1 की वर्दी होगी 11 हो गया। अब देखिए इसको गुणा करने पर हमारे पास 100 आ रहा है, यानी कि मान लीजिए पहले मूलधन 100 था, तो उस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्र मिश्र धन कितना आता 121 रुपये आ जाता। हमें ज्ञात क्या करना, प्रिंसिपल ज्ञात करना और सीआई ज्ञात करना। इसके लिए देखना, हमने पिछले वीडियो में बहुत सारा बार हमने अप्लाई किया, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। और हमने क्या याद रखने बोला, ऊपर वाली सेम क्या होगी रियल वैल्यू होगी जो परसेंट में दे रखी होगी। देखिए ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, यानी ये मिश्र धन ये भी मिश्र धन, तो मिश्र धन को मिश्र धन से भाग देने पर मिश्र धन कट जाएगा, इसलिए हम इसको सेम बट्टा सेम लिख रहे हैं। इनटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो हम 100 से गुणा कर लेंगे। हमें वापस देखिए यहाँ पर अगर हमें क्या ज्ञात करना अमाउंट, तो अमाउंट से सीआई ज्ञात करना, सीआई हमारे पास कितना आ रहा है 21 आ रहा है, तो हम 21 से इसको गुणा कर लेंगे। तो कर लीजिए गुणा, 121 का भाग 242 में 2 बार यानी कि 20 आ गया, तो ये कितना हो गया 2000 रुपये हो गया। यहाँ पे भी इसको काटने पर कितना है, अभी 2 0 आ गया, तो यानी कि कितना हो गया 420 हो गया। सीआई हमारे पास 420 आ गया और हमारे पास प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना आ गया 2000 रुपये आ गया। इन दोनों को जोड़ने पर वापस हमारे क्या हो रहा है अमाउंट हो रहा है। ये तो हमारा हो गया आसान तरीका। अब देखिए हम दूसरे तरीके से करना चाहे तो कैसे करेंगे। देखिए दूसरे तरीके से करने के लिए हमारे पास सीआई बराबर हमने पढ़ा था x + y + xy बट्टा 100। अब देखिए हमें ध्यान क्या रखना है, ये x + y हमारे पास क्या होता है। देखिए हमारे पास पहला साल का एसआई कितना है 10 है, दूसरे साल का भी एसआई कितना है 10, 10 और 10 मिला कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि हमारे पास 2 साल का एसआई तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, जबकि सीआई कितना आ रहा है 21 आ रहा है। तो यानी हमारे पास ये जो x + y होगा वो हमारे पास क्या होगा एसआई होगा, x + y हमारे पास क्या होगा एसआई होगा। और यहाँ पे xy बट्टा 100 ये हमारे पास क्या हो गया सीए हो गया। इस तरीके से करो, तरीका वही है, इसको मैं रूप चेंज करके बता रहा हूँ, ये हमारा आगे काम आएगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग सीधा करनी चाहिए तो कर लीजिए x + y यानी 10 + 10 कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ पे 10 × 10 कितना हो गया 100/100 यानी 1, और 20 + 1 कितना आ रहा है 21 सीधा आ रहा है। यहाँ पर भी 21% आ रहा है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से करो, हमारा आसान है। आप देखिए हम ऐसा नहीं करनी चाहिए, तो हम मान लीजिए हम तो भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि अनुपातों की सहायता से कि 2 वर्ष है तो इसको अनुपात 2:1 काम आ रहा नहीं आ रहा, तो कर लीजिए भी। यहाँ पर प्रिंसिपल मान ले भाई 100 मान ले, प्रिंसिपल हमें क्या मानना है 100 मानना है। तो देखिए 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से पहले साल की ब्याज कितना होगा भाई 10 रुपये होगा। 100 का 10% कितना हो गया 10, 10 का 10% हमारे पास हो गया 1। इनको आपस में गुणा करके जोड़ लीजिए, तो इनको जोड़िए हमारे पास कितना हो गया देखिए 20 + 1 यानी कि कितना हो गया 21। आप देखिए प्रिंसिपल हमारे पास 100 है, सही हमारे पास 21 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा मिश्र धन प्रिंसिपल मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज यानी 100 + 21 यानी कितना हो गया 121 हो गया। अब तरीका वही बन गया कि 121 तरीका सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। हम किसी भी तरीके से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास
अगला प्रश्न इस प्रकार है, हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है जबकि ब्याज की दर कितनी है, वार्षिक 10% है, समय 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 780 रुपये और हमें साथ में मिश्रधन भी ज्ञात करना है। देखिए करेंगे कैसे, यहाँ पे इस दर को चेंज करके हम लिख दें, थोड़ा अलग कर दें, 16 से 2/3% लिख देते हैं। इससे क्या होगा, इस प्रश्न को करना थोड़ा सा अलग मिलेगा। अब देखिए हम जानते हैं कि 16 से 2/3% का मतलब भिन्न रूप हमारे पास कितने हो गए, 1/6 हो गया। इसको हमें सीखना है कैसा है 1/6, हम प्रतिशत में बात करेंगे, कितना हो गया 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, 6 पे 1 की बढ़ती हुई, तो कर लीजिए 6 पे 1 की बढ़ दी, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पहले 6 था बढ़ दी हो गया 7 हो गया, यहाँ पे पहले 6 था बढ़ दी हो गया, हमारे पास कितना हो गया 7 हो गया। यानी कि देखिए प्रिंसिपल हमारे पास 36 था, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा हमारे पास 49 हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, हमें इसको सीखना है। अब देखिए वर्दी कितने की हुई, 13 की हुई, 13 हमारे पास क्या हो गया, सीआई हो गया। अब सूत्र वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। सीआई का मान इसमें दे रखा है, ऊपर तो रियल वैल्यू रखने है, नीचे अनुपातों में जो वैल्यू है उसको रखना है, इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। प्रिंसिपल ज्ञात करना 36 से गुणा कर लेंगे, अमाउंट ज्ञात करना है तो हम उसको 49 से गुणा कर लेंगे। इनसे गुणा करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी बार गया, 6 बार, 0 हो गया। 36 को 6 से गुणा करना हमारे पास कितना हो जाएगा, 216 आ जाएगा और 0 का 0 हो गया। इसी प्रकार 49 को हम 6 से गुणा करेंगे, हमारे पास 0 हो गया। 9 इंटू 6 हमारे पास कितना हो गया, 54, कैरी 5 हो गया, 24 और 5 हमारे पास कितना हो गया, 29 हो गया। यानी 2940 का क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट आ गया। और अमाउंट हम सीधा ऐसा भी ज्ञात करते करते इसमें इसको जोड़ लो। दूसरे तरीके से हम बात करना चाहिए तो कैसे करेंगे कि यहाँ पर अगर पहले साल का दूसरे साल का मैं ऐसे अलग अलग ज्ञात करूँ, पहले साल का सीआई कितना होगा, दूसरे साल का कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए हमें इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान तरीका है, इसको मैं भिन्न रूप में चेंज करना पड़ेगा जो भी रेट देख के। अब देखिए हम जानते हैं कि 16 से 2/3% का भिन्न रूप हमारे पास कितना हो गया, 1/6। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रिंसिपल कुछ मानना पड़ेगा। हम प्रिंसिपल यहाँ पे 100 मानेंगे, लेकिन उसमें दिक्कत हो जाएगी कि हम इसका 1/6 निकालेंगे, पॉइंटों में आ जाएगा और हमारी कैलकुलेशन थोड़ी मतलब लेंथी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो मैं मानना क्या प्रिंसिपल, वो हमें सीखना है। प्रिंसिपल हमें मानना जो नीचे संख्या लिखी हुई है ना, उसका मतलब स्कोर कर दें। 2 वर्ष के लिए तो स्कोर कर दो, 3 वर्ष के लिए आगे हम क्यूब करेंगे, 4 वर्ष का इस पर 4 घात लगा देंगे, तो नीचे 6 लिखा, तो 6 का स्कोर हमारे पास कितना आ गया, 36 आ गया। हमें इसका प्रिंसिपल कितना मानना है, 36 मानना है। अब देखिए 36 का 1/6 यानी कि 6 हो गया। अगले साल भी कम से कम 6 रुपए तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, और 6 का 1/6 कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। यानी कि कुल सीआई हमारे पास कितना हो गया, 13 हो गया। इन सबको जोड़ लो, 6 + 6 12 और 13 हो गया। इस प्रकार हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि पहले साल का सीआई कितना था हमारे पास, दूसरे साल का सीआई कितना था, चाहे कुछ भी पूछे। कैसे करेंगे, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। हमने प्रिंसिपल ज्ञात कर लिया, अमाउंट ज्ञात कर लिया। अगर हम पूछ ले प्रथम वर्ष का सीआई तो हम 6 से गुणा कर लेते, दूसरे वर्ष का सीआई तो हम 6 + 1 7 से गुणा करके इसको हल कर सकते थे। यानी कि हमें कोई भी प्रश्न पूछो हम उसको आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।